अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप हज़रात खैर आफियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला आप सभी को खुश रखे। मुहतरम सामईन, हमारे काफ़ी दोस्त अहबाब मालूम कर रहे हैं कि हज़रत तहज्जुद की नमाज के ताल्लुक़ से कोई क्लिप बना दें जिसमें पता चल जाए, मालूम हो जाए कि तहज्जुद की नमाज का तरीक़ा क्या है, तहज्जुद की नमाज का वक्त कौन सा है, तहज्जुद की नमाज की फजीलत क्या है। तो आज इन तीनों चीज़ों के हवाले से मैं आप हज़रात के सामने बयान करूँगा, बताऊँगा आप हज़रात को तहज्जुद की नमाज का वक्त कौन सा है, किस वक्त पढ़नी चाहिए, तहज्जुद की नमाज का तरीक़ा क्या है, तहज्जुद की नमाज की फजीलत क्या है, यानी तहज्जुद की नमाज पढ़ने के फ़ायदे क्या क्या हैं। आप हज़रात से गुजारिश है ध्यान से सुने और इस क्लिप को अपने दोस्त अहबाब तक भी पहुँचाएँ ताकि उन लोगों को भी ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सके। मुहतरम सामईन, आइए बात करते हैं तहज्जुद की नमाज के वक्त का कि किस वक्त हमें तहज्जुद की नमाज पढ़नी चाहिए। तो इसके हवाले से आप हज़रात याद रखें, जब इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद आप हज़रात सो जाएं और उसके बाद जिस वक्त भी आपकी आँख खोले, यानी फ़जर की नमाज से फ़जर का वक्त शुरू होने से पहले पहले आप हज़रात तहज्जुद की नमाज़ पढ़ सकते हैं। इशा की नमाज के बाद आप हज़रात को सोना है, यानी सोना ज़रूरी है। एक नींद निकालनी आप हज़रात के लिए ज़रूरी है। जब आपकी एक नींद निकल जाए, एक बार आप सो जाएं, अब एक बार सोने के बाद जिस वक्त भी आपकी आँख खुले तो उस वक्त आप हज़रात तहज्जुद की नमाज़ अदा कर सकते हैं। 1 घंटे के बाद आपकी आँख खुले तो 1 घंटे के बाद भी आप तहज्जुद की नमाज़ अदा कर सकते हैं। 2 बजे आपकी आँख खुले तो ये तो बेहतर तरीक़ा है। 3 बजे का वक्त जो है तो उस वक्त भी आप तहज्जुद की नमाज़ अदा कर सकते हैं, यानी फ़जर का वक्त शुरू होने से पहले पहले आप हज़रात तहज्जुद की नमाज़ पढ़ सकते हैं। मुहतरम सामईन, तहज्जुद की नमाज का तरीक़ा क्या है, तो आप हज़रात याद रखें, कम से कम 2 रकात, और जो किताबों में लिखा हुआ है 8 रकात भी साबित है और 12 रकात भी साबित हैं। आप 8 भी पढ़ सकते हैं, 12 भी पढ़ सकते हैं और कम से कम आप 2 भी पढ़ सकते हैं, 4 भी पढ़ सकते हैं। मुहतरम सामईन, तो ये तहज्जुद की नमाज का वक्त और तहज्जुद की नमाज का तरीक़ा हमने आप हज़रात के सामने पेश कर दिया। तहज्जुद की नमाज की फजीलत क्या है, फ़ायदे क्या हैं, तो आप हज़रात याद रखें, जब बंदा तहज्जुद की नमाज़ पढ़ता है और उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ मांगता है तो आप हज़रात याद रखें उसकी दुआ उस वक्त कबूल हो जाया करती है। बल्कि जिस घर के अंदर तहज्जुद की नमाज अदा की जाती है तो फरिश्ते उस घर को इस तरह से जानते हैं, इस तरह से पहचानते हैं जिस तरह से ज़मीन पर रहने वाला शख्स, ज़मीन पर रहने वाला इंसान आसमान के तारों को पहचानता है, जाना करता है। मुहतरम सामईन, तो याद रखें, जब कोई बंदा, कोई शख्स घर के अंदर तहज्जुद की नमाज़ पढ़ता है तो उसका घर जो है वो चमक जाता है और फरिश्ते उसके घर को पहचान लेते हैं। और इस बात को भी आप हज़रात याद रखें, जो बंदा तहज्जुद की नमाज़ पढ़ता है तो उसके चेहरे पर नूर आता है, उसके चेहरे पर रौनक भी आ जाती है और उसका चेहरा खूबसूरत भी हो जाता है। तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने के बाद अगर कोई बंदा दुआई मांगता है तो उसकी दुआ रद्द नहीं बल्कि उसकी दुआ कबूल भी हो जाया करती है। तो आप हज़रात याद रखें, कोशिश करें, वक्त निकालें, फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद आप हज़रात तहज्जुद की नमाज़ भी अदा कर लिया करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।